आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आठवां मुकाबला सीपीएल का, और जिसमें से ये भी ये मुकाबला आखिर में रोमांच बन ही चुका था। जैसे कि देखिए तो सैंड किड्स एंड नेविस पैट्रियट्स बना बारबाडोस रॉयल्स के बीच मुकाबला। बारबाडोस रॉयल्स टॉस जीते, गेंदबाजी करने का फैसला, और वहां पे सैंड किड्स ने जो शुरुआत किया था, कुछ खास शुरुआत नहीं। एंड्रू फ्लेचर ने कुछ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने की कोशिश की थी, पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश की थी। एविन लुइस ने एक छक्का भी लगाया था। रेमन सीमंस ने उनको चलता किया था, कहीं ना कहीं डिकॉक के हाथों कैच दे बैठे। फिर रायली रूसो को भी रेमन सीमंस ने ही चलता किया। तो कुछ देखे तो वहां पे शुरुआती क्षण में ही रन्स बनते गए, लेकिन विकेट्स भी दूसरे छोर से चटकते चले गए। वाइकन हालांकि महंगे रहे, इथान बॉच भी भले विकेट चटकाए हो, लेकिन शुरुआती क्षण में उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं प्रहार करते हुए दिखाई दिए। लेकिन रेमन सिमंस कहीं ना कहीं बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आए, चाहे शुरुआती क्षण से लेकर आखिर में जब जब वो गेंदबाजी करने आए विकेट्स चटकाते रहे। खासतौर पर पावर प्ले में बेहतर रोल प्ले किया है। और वही देखें तो भले ही छक्के चौके उनके खिलाफ लगे हैं, एंड्रू फ्लेचर ने लगाए है, लेकिन उसको ना सोच कर विकेट्स लेने को देखकर वहां पे सक्षम भी रहे हैं। वारिकन आए मोहम्मद रिजवान, जो पहला मुकाबला था सैंड किड्स एंड नेविस पैट्रियट्स के लिए साइन किए गए थे, फजल फारूकी के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, और वो सिर्फ 3 ही रन बना पाए। 6 एक फुल टॉस गेंद स्वीप मारने के वहां पे बोल्ड हो गए। तो वैसा ही कुछ सिलसिला रहा सैंड किड्स एंड नेविस पैट्रियट्स का। एंड्रू फ्लेचर का विकेट जाते हैं, डैनियल सेम्स आते हैं। डैनियल सेम्स जब आते हैं, डैनियल सेम्स भी किफायती स्पेल्स करते हैं। तो रेमन सीमंस और डैनियल सेम्स के बीच एक अच्छी खासी जुगलबंदी चलता है। वहां पे रन उतने देते नहीं है और कहीं ना कहीं दबोच के रखते हैं। वहां पे कायल मेयर्स कप्तान जेसन होल्डर आते हैं, फिर से वही जेसन होल्डर इस पारी को संभालते हैं। और कायल मेयर्स की कुछ जबरदस्त शॉट्स, जेसन होल्डर की कुछ करारा प्रहार, जिसके बदौलत एक अच्छी खासी टोटल तक पहुंच पाए, वरना ये भी टोटल तक पहुंचना मुश्किल सा था। जैसे कि गेंदबाजी कर रहे थे, एक आध ओवर थोड़ा बहुत महंगे गए थे वहां पे बारबाडोस रॉयल्स द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जब चक्के पे चक्के लगाए कॉफी जेम्स को, काइल मेयर्स वहां पे होल्डर जेसन होल्डर ने मिड विकेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, फिर एथन बॉच को छक्का लगाया। तो वैसा ही कुछ सिलसिला रहा, काइल मेयर्स को चलता किया। काइल मेयर्स 42 रन के करीब बनाए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रन्स बनाए थे। 28 गेंदों में 3 छक्के भी लगाए थे, और होल्डर भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिख रहे थे। फिर से वही कप्तानी पारी, जो प्रदर्शन गेंदबाजी में, जो बल्लेबाजी में करना चाहिए था, कप्तान से जो हो सकता था वही करके दिखाया। 38 रन आज भी इस मैच में, तो कंसिस्टेंसी रन्स में दिखा रहे थे हर मैच में, भले जीते हारे। जेसन होल्डर बतौर कप्तान एक बेहतर एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। बाकी टीम से जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पाए। आखिर में बीच में छक्के तो लगाए थे, लेकिन वो कंसिस्टेंसी दिखा नहीं पाए थे। वहां पे विकेट्स भी गिर रहे थे गुच्छों में, रन्स भी वैसे नहीं आ रहे थे। लेकिन आखिर में अब्बास अफरीदी, वहां पे नसीम शाह ने आखिरी ओवर में 17 रन इथान बॉच के ओवर में लिए, जहाँ पे 2 छक्के जरे थे। वहां पे अब्बास अफरीदी ने भी एक आध छक्का लगाया, जिसके कारण 20 ओवर के अंत तक 174 तक पहुंचे, और कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी टोटल 8 विकेट के नुकसान पे काइल मेयर्स और कप्तान होल्डर के बीच 49 रन की एक शानदार पार्टनरशिप, जिसके कारण ये 174 मुमकिन हो पाया, वरना बहुत ही मुश्किल था, जैसे कि विकेट्स गिरते चले जा रहे थे। रेमन सिमंस 4 ओवर 26 रन, 3 विकेट, उम्दा किस्म की गेंदबाजी, 2 विकेट। डैनियल सेम्स सिर्फ 4 ओवर 24 रन, यानी कि जबरदस्त इकोनॉमी से गेंदबाजी की, और बेहतर कहीं ना कहीं गेंदबाजी का प्रदर्शन किया दोनों ही गेंदबाजों ने। बाकी स्पिनर्स के, बाकी तेज गेंदबाज के, बाकी के गेंदबाज ज्यादा से ज्यादा महंगे रहे, लेकिन 175 रन के लक्ष्य था बारबाडोस रॉयल्स के सामने। और ब्रैंडन किंग और डिकॉक शुरुआत करते हैं, और पहले शुरुआती क्षण में ही वैसे ही कुछ प्रहार करते, चौके चौके। वहाँ पे नसीम शाह के ऊपर कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हैं। क्विंटन डिकॉक फाइनल के ऊपर से छक्का लगाते हैं। ब्रैंडन किंग जबरदस्त शॉट्स लगाते हैं, लेकिन जब अश्मीत नेड आते हैं और वहाँ पे विकेट चटकाते हैं, डिकॉक को एलबीडब्ल्यू आउट नहीं देते हैं, और वहाँ पे रिव्यू लेते हैं। बहुत सारे कैच छोड़े भी थे सैंड किड्स ने, लेकिन फिर भी उसको ओवरकम किया है, उसको बेहतर रिकवरी किया है, और वहाँ पे विकेट्स चटकाने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया है। रन्स गए थे, ऐसा नहीं कि बहुत ही आसानी से
रन्स बना रहे थे, मुश्किलात हो रहा था, लेकिन बीच बीच में आशमित नेट कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आए। बल्लेबाज और 2 ही ओवर के थे पावर प्ले में, दोनों ही ओवर कहीं ना कहीं महंगे गए थे, छक्के और चौकों की ही बौछार हुई थी। कदीम एलिन जो है, एलिन ने पूरी तरीके से बरसत प्रयास किया कि कैसे तरीके से ज़्यादा रन्स बटोरे जाए और वहाँ पे इस मैच को अपने नाम किया जाए, लेकिन जैसन होल्डर आते ही ब्रेक तो दिलाते और वहाँ से कहीं ना कहीं मुकाबला शुरुआत होता है सेंट किट्स के पक्ष में जाना, क्योंकि ब्रेंडन किंग को चलता करते हैं शानदार तरीके से, पहला विकेट शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी करते, पुल करने जाते, ब्रेंडन किंग चलकदमी करके वहां पे टॉपेज लगता है कैच। कदीम एलन अकेले डटे रहे और अकेले एक छोर से पारी को संभाल कर रखा था। दूसरे छोर पे कॉफी जेम्स, नवेन बाइडेसी आते हैं, बोल्ड करते हैं, शेफर्ड रदरफोर्ड एक चुक्का भी लगाते हैं, लेकिन फिर वहां पे कैच दे बैठे। तो कुल मिलाकर कैचेस भी जबरदस्त पकड़े, लेकिन कुछ कैचेस भी छूटे थे। रॉबमन पॉवेल जब कप्तान आए, कप्तान ने कोशिश की थी मिडिल ओवर्स में अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने की। वकर सलम के इनके ओवर में जो कदीम एलन ने जो कोशिश की, छक्के पे छक्के, 19 रन उस ओवर में, और वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिर से वापसी करने को ही देखे थे। वहां पे वकार सलाम खेल के ऊपर करारा प्रहार था और वहां पे छक्के भी लगा रहे थे, विकेट्स भी जा रहे थे, तो वैसा कुछ सिलसिला चल रहा था। लेकिन होल्डर जब आए, विकेट्स भी नहीं चटकाए, लेकिन ज्यादा मारने के लिए बना के मारने के लिए गेंदबाजी के ना सटीक लाइन लेंथ को बनाए रखा और वहां पे रन्स बटोरने नहीं दिया। आखिर में देखे तो वकार सलाम के इस मैच में पूरी तरीके से महंगे रहे, हर ओवर्स में करीबन छक्के तो खाते ही रहे। वहां पे वो किफ़ायती स्पेल्स दिखे नहीं, और आखिरी के जो 2-3 ओवर थे वहाँ पे जब ऐसा था, लेकिन वहाँ पे नसीम शाह आते हैं। नसीम शाह वहाँ पे अब्बास अफरीदी, कदीम एलन को चलता करते, 42 और 28 गेंदों में यही एक खिलाड़ी था जो कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद से औपचारिकता था। बाद में बस विकेट गिरने का सिलसिला शुरुआत हो रहा था, गुच्छों में विकेट्स गिर रहे थे। डेनियल सैम्स जो छक्के लगाए थे वकर सलाम खेल को, उसके बाद जैसन होल्डर आते ही क्या ज़बरदस्त बोल्ड करते हैं, डेनियल सैम्स को बोल्ड करते हैं, फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे नईम योंग को बोल्ड करते, तो क्या ज़बरदस्त हैट्रिक के मौके पे थे। फिर नसीम शाह आते, वहाँ पे भी वारिकन को माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे भी इथान बोच को बोल्ड करते, यॉर्कर लेग डिलीवरीज, यानी कि आखिरी के 2-3-4 विकेट बहुत ही सस्ते में निपटाया था, वरना ऐसा लग रहा था कि मैच खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं बारबाडोस रॉयल्स ये मैच को लेकर ना निकल जाए। ऐसा था कि 24-25 गेंदों में 30-32 रन चाहिए थे, वहां पे बिल्कुल मुमकिन था, जैसे कि डैनियल सैम्स छक्के पे छक्के लगा रहे थे और वहां पे वो कारनामा करने नहीं दिया, और कप्तान फिर से वही लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो 3.2 ओवर में 14 रन पे 4 विकेट। क्या उम्दा किस्म का स्पेल और क्या उम्दा किस्म की गेंदबाजी का मुजाहरा दिखा, चाहे बल्लेबाजी में चाहे गेंदबाजी में हो, और इसी के साथ अपने टीम को जितवाया। 162 पे ऑल आउट किए, 10 गेंदे अभी शेष थे, अगर ये 10 गेंदे रहते और बल्लेबाज एक आध रहता तो कहीं ना कहीं मुकाबला बारबाडोस रॉयल्स के पक्ष में भी जा सकता था, क्योंकि आखिरी के कहीं ना कहीं वहां पे नसीम शाह को जो छक्के चौके लगाए थे वहां पे साइमंस, रेमल साइमंस ने, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मुकाबला फिर से ना चला जाए, लेकिन वही जैसन होल्डर पूरी तरीके से छा गए इस मुकाबले में, जिसके बदौलत सैंट किट्स एंड एबिस पेट्रियट्स अपना आखिरी मुकाबला घर पे खेलते हुए जीत अर्जित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खासी बात है, 12 रन से एक ज़बरदस्त जीत, और कहीं ना कहीं मैच भी थ्रिलर सा ही लगभग बन चुका था, जैसे कि तगड़ा मुकाबला देखने को मिला। 2 विकेट नसीम शाह, और क्या उम्दा किस्म के जैसन होल्डर का बल्लेबाजी, कप्तानी, गेंदबाजी, क्या उम्दा किस्म की ये मैच में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे। तो कुल मिलाकर देखें तो जो प्रदर्शन किया काबिल तारीफ है, और बल्लेबाजी में जो योगदान दिया मैट्स और होल्डर, जिसके बदौलत 174 तक पहुंचे, वरना यह मुकाबला और भी पहले ख़त्म हो सकता था और बारबाडोस रॉयल्स के पक्ष में भी जा सकता था। तो ऐसे ही तगड़े मुकाबले सीपीएल में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। आज भी एक आध मुकाबला है और वहाँ पे भी निगाहें रहेंगे कि क्या कुछ बदलाव हो सकता है, नहीं क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो इसके साथ सेंट किट्स एंड एबिस पेट्रियट्स जीते 12 रन से, और आज मुकाबला है, आज यानी कि सुबह 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार वो होगा एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कॉन्स बनाम गयाना अमेजन वॉरियर्स। तो वहाँ पे क्या दिलचस्प नज़ारे देखने को मिले, क्योंकि सेंट किट्स एंड एबिस पेट्रियट्स अपने घर का मुकाबला खत्म कर चुके हैं, 5 मैचेस में 2 जीत अर्जित कर चुके हैं, 4 अंकों के साथ। कहीं ना कहीं बेहतर उम्मीद के साथ जाएंगे अगले 5 मैचेस में, क्या कुछ वापसी कर पाते या नहीं। पॉइंट्स टेबल में अभी भी उलटफेर देखने को मिलेगा। आखिरी पायदान पे है बारबाडोस रॉयल्स, जो दोनों में से दोनों मैच आके हारे हैं अभी तक। उनका पॉइंट्स का
खाता खोला नहीं है। तो आगे आने वाले मैचेस में कैसे होते हैं, क्योंकि अभी भी फिलहाल एक आध मैचेस यहाँ पे उलटफेर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना रखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।